नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। ये लेकर चलते हैं आपको खबरों की तरफ। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष द्वारा दिए गए एक बयान की। महाराष्ट्र में छिड़ी भाषा जंग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने वहां के लोगों के लिए और वहां के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा बयान दिया है। यहां तक कि उन्होंने लतियाने तक की बात कही है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भाषाओं को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के साथ मराठी ना बोलने पर मारपीट हुई। पूछा गया कि मराठी बोल ले तो नहीं बोल ले, तो उन्होंने कहा नहीं बोल, उसको भी लेकर मारपीट। अभी एक रिक्शा चालक के साथ भी मारपीट हुई। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में भाषाओं को लेकर के राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब लोगों के पास मुद्दा नहीं होता तो वो इस तरीके के गिरे हुए मुद्दे उठा लेते हैं। मैं दोनों ठाकरे को बोलना चाहता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है तो इन गरीबों के ऊपर क्यों करते हो? जाओ अमिताभ बच्चन के ऊपर करके दिखाओ, जाओ मनोज तिवारी के ऊपर करिए, जाइए जितने भी खान बंधु हैं, चाहे वो आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान जैसे जो बड़े लोग हैं, जो अमीर हैं, जिनकी बड़ी बड़ी वहां फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करो। ई रिक्शा वाले को पीट दिया, बेचारे ढाबा संचालक को पीट दिया, इनको पीट दिया। अरे तुम जिनके ऊपर बोलते हो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हिंदवी स्वराज की घोषणा की थी महाराज शिवाजी ने। तो जब उनके शब्द में ही हिंदवी स्वराज था तो आप हिंदी का विरोध किस बात पे करेंगे? एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं और दूसरी तरफ गरीब हिंदुओं को परेशान करते हैं। अरे राज ठाकरे, इतनी बात है तो आओ जरा एक बार यहाँ पे। यूपी में मार मार के ना तुमको तवेला बना दिया जाएगा अगर तुम इस तरीके की हरकतें करते हो। और ये मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता नहीं, गुंडे हैं। और ऐसे गुंडों को मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारे हिंदी बोलने वाले भाई हैं, चाहे वो किसी प्रदेश के हैं, आपको बिल्कुल डरना नहीं है और आगे सीना तान के खड़ा होना है। ये देश हमारा है और महाराष्ट्र भी इसी देश का हिस्सा है। हमारे संविधान ने हमको पावर दी हुई है, उस संविधान की पावर का यूज करना है और ऐसे गुंडों को सबक सिखाना है। बस ये होता है कि आप लोगों को एकजुट रहना है, चाहे आप वहां रहें। अगर कोई भी दो चार गुंडे आते हैं जो मराठी के नाम पे वो करते हैं, वो पीट पीट के भगा देना वहां से। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और मैं यहीं पे कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की भाजपा सरकार से, आपकी सरकार हिंदू वोटों के ऊपर चुन के आई है। हिंदुओं का सम्मान रखना है। अगर कोई भी हिंदू और हिंदुओं का वहां पे अपमान करता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो मनसे के गुंडे हैं उनको उठा उठा के जेल में डाला जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए। डिप्टी सीएम ने तेलुगु भाषा को मां कहा है और हिंदी भाषा को बड़ी मां कहा है। एक तरफ झारखंड में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस तरीके का बयान दिया, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी हुआ है। देखिए, अगर ये घटना जो है ये आंध्र प्रदेश की घटना है, जहां पे पवन कल्याण जो है वो वहां के डिप्टी सीएम है। और पवन कल्याण जी ने जो बात बोली है, इस बात को हम सभी को समझ में आना चाहिए कि हमारे संविधान के अंदर भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पर्टिकुलर क्लॉजेस दिए गए हैं। क्योंकि जिस देश के अंदर हिंदी के अंदर ही सारे हमारे यहाँ पे कार्य होते हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। अगर उसी जिम्मेदारी को देखते हुए अगर किसी चीज को बढ़ाया जा रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात है, विरोध करना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है। आप विरोध करिए, मैं विरोध को मना नहीं करता हूं, लेकिन गरीबों के ऊपर मारपीट करके, गरीबों के ऊपर अत्याचार करके कोई विरोध नहीं होता है। अगर आपको ऐसा ही विरोध करना है, कानून को हाथ में लेने की किसी को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अगर आप इतने बड़े गुंडे हैं तो मैंने जो नाम लिए उनके ऊपर जाइए, कार्रवाई करिए, आपको 2 मिनट में तुम्हारी औकात पता पड़ जाएगी।